करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। वट वृक्ष के पत्ते पर कमल सदृश अपने पांव के अंगूठे को कमल के ही समान नन्हे हाथों से पकड़े हुए और उसे अपने कमल सदृश मुख में धारण किए हुए शयन कर रहे उन बाल स्वरूप भगवान मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। वेद नेति नेति कहकर जिस परमात्मा का वर्णन करते हैं, जो मन और वाणी से परे है और संपूर्ण विश्व का मूल कारण है, वही निर्गुण निराकार अनादि अनंत अव्यक्त सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म प्रेम के वश में होकर नन्हा सा बालक बन जाता है। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का मंगलमय पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज समुपस्थित है। शास्त्र कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वे अपनी योग माया से नाना प्रकार के रूप धारण करके भक्तों के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह कर उनका कल्याण करने के लिए अपनी योग माया से जन्म धारण करने की मात्र लीला करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इस बात को जान लेता है वह शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे दिव्य ज्योतिर्मय अंश को वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने धारण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध भाव से संपन्न देवी देवकी ने सर्वात्मा और आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथा आनंदकरं मनस्तः। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य प्राकट्य अवसर को विस्तार के साथ निरूपित कर रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में वैदिक दर्शन विभाग के आचार्य प्रोफेसर राजाराम शुक्ल। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। आज सभी नक्षत्र उत्तम स्थिति में हैं, सभी ग्रहों की स्थितियां उत्तम हैं, काल परम शोभन है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः।
इस परम शोभन काल में भगवान का प्राकट्य धर्म संस्थापनार्थ हो रहा है। ऐसी स्थिति में देवी देवता मनुष्य किन्नर यक्ष गंधर्व सभी प्रसन्न हैं। नदियाँ वृक्ष पर्वत लता औषधियाँ सभी प्रसन्न हैं और आनंदित हो रहे हैं। नद्यः प्रसन्न सलिलाः हृदा जलरुहश्रियः द्विजातिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। भगवान ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में अवतार लिया है। यह एकमात्र ऐसा अवतार है जो पूर्णावतार माना जाता है। शंख चक्र गदा पद्म आदि समस्त आभूषणों से युक्त भगवान प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोत्सुभं पीताम्बरं सांद्रपयोद सौभगम। इसका कारण यही है कि भगवान अपनी माता देवकी को स्मरण कराना चाहते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि भगवान उनके गर्भ से प्रकट हों और उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस जन्म में अवतार लिया। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपको स्मरण कराने के लिए मैं इस रूप में अवतरित हो रहा हूँ। एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राग्जन्म स्मरणाय में नान्यथा मद्भवम ज्ञानम मर्त्यलिंगे न जायते। क्योंकि सामान्य व्यक्ति मेरे इस रूप को देख नहीं सकता है। एक विशेष प्रकार का अनुग्रह अपेक्षित होता है और इस रूप को देख करके माता अत्यंत रोमांचित और विचलित भी थी। उन्हें भय भी हो रहा था। इसलिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप प्राकृत शिशु के रूप में हमारे सम्मुख आइए। मैं आपको उसी रूप में लालित पालित और आपका स्नेह करना चाहती हूँ। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपमलौकिकम। इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार करिए। भगवान ने अपने इस परब्रह्म रूप का प्रदर्शन करके फिर पित्रो संपश्यतो सद्यः बभूव प्राकृत शिशु। प्राकृत शिशु के रूप में अपने आप को परिवर्तित किए और सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने लीला की, बाल लीला की और फिर युवा लीला की। बाल लीला में अनेक प्रकार के उनके वर्णन आते हैं। ये दोनों और युवा लीला में भी उनके अनेक वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में हमें उपलब्ध होते हैं। इन दोनों ही लीलाओं का मुख्य उद्देश्य धर्म संस्थापना है, लोक कल्याण है, लोक में शांति हो, विश्व में सौमनस्य बने, कहीं भी उद्वेग न हो, कहीं भी विषमता न आए, सभी प्रसन्न रहें, सभी भ्रातृभाव से कार्य करें, वैदिक और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होती रहे। इसी उद्देश्य से भगवान ने अपना प्राकट्य लिया और उसी उद्देश्य से हम प्रतिवर्ष इस प्राकट्य महोत्सव का आयोजन करते हैं ताकि विश्व में शांति, सौमनस्य, सौहार्द की स्थापना होती रहे। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हो ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की।
हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन यानी नवमी की सुबह जागने पर नंद और यशोदा ने बालक श्री कृष्ण को अपने औरस पुत्र के रूप में जाना और जात कर्मादि कुल संस्कार संपन्न किए। महामुनि गर्गाचार्य जी द्वारा नामकरण किए जाने के कुछ दिनों बाद बालक श्री कृष्ण और बलराम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चलने लगे और बकैयां चलकर गोकुल में खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला का वर्णन करते हुए महामुनि श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा कि दोनों भाई जब अपने नन्हे मुन्ने पांवों को गोकुल की वीथियों में घसीटते हुए चलते, उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुन-झुन बजने लगते। वे शब्द कानों को मधुर रस से भर देते थे। वे दोनों स्वयं भी यह ध्वनि सुनकर प्रसन्न हो उठते थे। कभी कभी ये दोनों भाई राह चलते अनजान व्यक्ति के पीछे चलने लगते। कुछ दूर जाने पर जब उन्हें मालूम होता कि ये तो कोई अज्ञात व्यक्ति है, तो वे स्तब्ध रह जाते और झटपट वापस आकर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा की गोद में छिप जाते। माताएं ये सब देखकर प्रेम और स्नेह में भर उठती। उनके कीचड़ भरे अंग और भी मनोहर लगते। माताएं उन्हें अपनी गोद में चिपका लेती। वे उनकी मंद मंद मुस्कान और छोटी छोटी दतुलिया देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया
काहे नानी सुआवे तू काहे ना बेगी सियावे तू काहे ना बेगी सियावे तो को कान बुलावे जसोदा हरि पालने झुलावे। भगवान की ये विचित्र लीलाएं रसिकों का मन मोह लेती हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का चिंतन करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, उनका लीला शरीर और लीला प्राकृत नहीं होती। ईश्वर में देह और देही का भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है, जो 5 भूतों से कदापि नहीं बना है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रतीक है अन्याय के प्रतिकार का, प्रेम के निर्वाह का, कर्म के उत्सव का, भावनाओं की उन्मुक्त अभिव्यक्ति का, शरणागत की रक्षा का। वे प्रतिबद्ध थे कर्म के प्रति। गोकुल में उनकी लीलाएं अनाचारी व्यवस्था का विरोध थीं। मथुरा में की गई लीलाएं असत्य और निरंकुशता का दमन करने वाली हैं। जरासंध और शिशुपाल जैसी समाज विरोधी शक्तियों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण पहले सुधार का भरपूर अवसर देते हैं। महाविनाशकारी महाभारत के युद्ध से पूर्व शांति दूत बनकर युद्ध टालने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब युद्ध समुपस्थित होता है तो गीता का महाउपदेश देकर जगत का कल्याण भी करते हैं। ऐसे कर्म साक्षी श्री कृष्ण के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह प्रतिज्ञा की है कि जब जब हमारे इस सनातन धर्म पर आघात होता है, जब जब इस सनातन धर्म में किसी प्रकार की न्यूनता आती है, उस समय मैं इस धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आता हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं यह जो हमारा धर्म है यह सनातन धर्म है, और सनातन शब्द का अर्थ होता है अनादि और अनंत। इस धर्म का कभी नाश नहीं होता, किंतु इस धर्म में न्यूनता जरूर आती है। उस न्यूनता को, उस कमी को दूर करने के लिए परमात्मा का समय समय पर अवतार होता रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं युग युग में, अर्थात प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूँ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों का संहार करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान के अवतार के अन्य भी प्रयोजन हैं, जैसे महात्माओं को, लोगों को उपदेश देना, इसी प्रकार धर्म की रक्षा करना, भक्तों पर कृपा करना इत्यादि अनेक प्रयोजन भगवान के अवतार के रहते हैं। हम लोग यह जो कृष्णावतार मना रहे हैं, वस्तुतः विचार करें श्रीमद् भागवत के अनुसार तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का यह अवतार वास्तव में अवतार नहीं है, यह अवतारी हैं, अथवा इसको हम परिपूर्णावतार भी बोल सकते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। कलावतार, अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णतमावतार। इन 6 अवतारों की श्रेणी में श्री कृष्ण को हम परिपूर्णतमावतार की श्रेणी में रखते हैं। भगवान की विभूतियाँ अनंत हैं,
गीता के 10वें अध्याय में बताया गया कि यद्यत् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। अर्थात जो भी ऐसा विभूतिमत पदार्थ दिखलाई पड़े, जो भी ऐसा विशिष्ट पदार्थ दिखाई पड़े, विशिष्ट व्यक्ति दिखलाई पड़े, कोई महापुरुष दिखलाई पड़े, उन सभी को समझना चाहिए कि ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत विभूतियाँ हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा कि जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, बड़े बड़े मनु हैं, तपस्वी महापुरुष हैं, इन सब को भगवान की विभूति ही मानना चाहिए। जिस प्रकार की समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है। उसी प्रकार से आकाश में कितने तारे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। इस पृथ्वी पर धूल के कण कितने हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के अवतार कितने हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि अनंत अवतार हैं। प्रमुख अवतारों का विचार करें तो 24 अवतार, दशावतार हम लोग बोल देते हैं सामान्य भाषा में, किंतु वस्तुतः पुराणों के अनुसार, भागवत के अनुसार और गीता के अनुसार भगवान के अनंत अवतार हैं। इसीलिए कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यह जो श्री कृष्णावतार है, ये हमें धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया है। अनेक असाध्य, अमानवीय जो कर्म है, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे जो दिव्य कर्म हैं, उन दिव्य कर्मों को भगवान ने किया। जैसे गोवर्धन धारण की लीला की, अनेक देवताओं को जो अहंकार था, उनका अहंकार भी दूर किया। इंद्र का, ब्रह्मा का, वरुण का, इन सब देवों का अहंकार भी दूर किया। अनेक दुष्टों का संहार भी किया। महाभारत के युद्ध के माध्यम से पृथ्वी के भार को दूर किया। और सबसे बड़ा जो कार्य किया, जो मुझे लगता है कि गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, जो गीता आज भी हमारे जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। जो भी व्यक्ति अपने कर्म में यदि लगा रहता है, जिसका जो कर्म है उस कर्म में यदि वह लगा रहे, तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए गीता के उपदेश भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वचनामृत है। वह हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वो डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, हमारी आधुनिक विद्याओं में से किसी विद्या में हो, या हमारी प्राचीन विद्याओं में हो, सभी के लिए गीता कुछ न कुछ उपदेश जरूर देती है। गीता एक समुद्र है, उसमें से हम कितना मक्खन निकाल पाते हैं, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। इतना ही कहते हुए सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अपने कर्मों का दायित्व लेना सीखना है तो फिर जगत गुरु श्री कृष्ण की ही शरण में जाना होगा। निरंतर कर्म करने की प्रेरणा से युक्त रहना ही कृष्ण तत्व को साकार करना है। अच्छे और बुरे फल को कृष्ण को समर्पित कर देना ही जीवन जीने का मूल मंत्र है। कोटि कोटि कामदेवों के दर्प का दमन करने वाले वासुदेव के पुत्र कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले देवकी के परमानंद स्वरूप जगत गुरु श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आराधन करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व अमृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद
कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु दध्यादिकं मोहवशादवोचद दध्यादिकं मोहवशादवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द 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 दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर गोविन्द दामोदर गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द